अनीसा खातून। किनका घर है? मोहम्मद सलीम का। तो ये मोहम्मद सलीम साहब का घर है जिनके यहाँ हम आए हुए हैं। कैसे क्या रात में आप थे घर पे? घर पड़ते थे, सोते थे। कहाँ सोए हुए थे? दलान में सोते हुए थे। दलान में सोए हुए। कैसे क्या हुआ? दोनों गेट बंद था। 12 बजे बुढ़वा उठा है, लॉक नहीं लगा था, पेशाब कर लिए, तबीयत खराब है, बार बार पेशाब करने लगता है, तो बार बार उठा। 12 बजे उठबे किया है, पेशाब का काहे हैं, लेट गए हैं। उसके बाद लॉक हो गया है, लॉक हो गया है। 12 साढ़े 12 में फिर उठा है, पेशाब कहते हैं ना तबीयत खराब है, उठा है तो फिर ये देखता है लॉक लगा हुआ। अच्छा, खुल नहीं रहा है। अभी उधर दरवाजा उधरे है बाथरूम, उसको खोले हैं तो हमको कहा है उठना, कहे दुकान घर बंद छो, घर में तो डोरी लगा बांध देने छो, केना तो केना खुलतो घर। हम गए चलिए कि बाहर टूट जेते, खोज पड़ते नहीं भेली। कहले तो छोड़ दो ना, ई खोल दरवाजा खोलो ना, इहो खोल, इहो लॉक छे, इहो गेट, दूगो गेट छे ना। हाँ वो लॉक छे। अब ओकरा दुनू घरे बुढ़वा बुढ़िया घूम के झूले छिए, रोड जखन चलले ये रोड खसले बटा के बारे भक्सा खुले जा एलिए कि देखे छी अहिना दुनू दरवाजा अहिना ओ उधरे जो का ओ दरवाजा अहिना बज दिए बोले चले बोलो ले बाप ओ एलिए हम खस पड़लिए, खस पड़े वो घर देखलिए, वो घर देखलिए, वो घर देखलिए। ए घर में ई सब माइदी उठले, हमर पुतो पोती पोता सब काँव काँव करे चले, ओकरो घर न खुले चले। हम तो गिर पड़लिए, बुढ़वा का कहे घर खोलन तो हमर घर किया लगा देलक, अब घर खोलन तो हमर घर तो बोले आवाज नहीं निकले, पैक भऽ जाइ आवाज, आवाज को तो सुनी नहीं छी। बुढ़वा करके ओकर छिटकिली घिचलकै है, डोरी घिचलकै है, ये रस्सिया तो चलिए तब नोक देलकै तब खुलली है घर खुलली है। उस उमर घर में 2 बक्सा छे, जितने घर के कबाला जमीन जत्था का कबाला छे, 6 भाई का भैयारी छिए। रुफत नाम छे हमरा ससुर का, ओकरा नाम से सबका कबाला छे। सारा कबाला हमरा बक्सा में, एकटा बक्सा में बंद छे से कबाला छे। एकटा बक्सा में लेनिए देनिए तो कतो नुआ फट्टा बक्सा में छे, 3 जोड़ा हंसली छे, 8 गो चूड़ी छे, एगो नाक में का बुट्टा छे, एगो नतनी के छोटे था, एक नाक भर बुट्टा छे, एक नाक भर नथिया छे। नतनी का मौसम मात भगले बात जैते से दिलके उ एक दिन छे यहाँ में छे से औंठी मुंडरी जे छे से छे, ओइ घर में कहता ओते संपत्ति छे। अब ए पुतो का सुनबा में आवे या कि 4टा जेवर छे, 4टा जेवर हम फोटो पर देखलिए, पुतो को 4टा जेवर सोना का छे, ए नथिया छे, गला में छे, आ कान में छे, आ अथी छे औंठी छे। 4टा सोना का छे, 2टा औंठी छे, 4टा सोना छे जेवर। लेकिन अब चांदी छे, किलो भर चानियो छे, चानियो बहुत भाड़ा भाड़ा का घर के देने छे। उन्हें नगद नहीं दिलके, जेवर बेटी के छेड़ दिलके से जेवर छे, तो ओहिमे बंद छे। ई जेवर एन्ने छे, हमारे हाथ का जेवर, हमारा 3 पुतों का छे जेवर, तो हमारे हाथ में चले। जो बक्सा मिला उसमें पेपर सब मिला, आ बक्सा मिले तो अंगना नहीं अले बाबू, उन्हें समझ कर उन्हें पुलिस गाड़ी पर लदल को लक गेल। बुढ़बा जे छे तो बुढ़बा को कहलकै कि जल्दी आइए, केकरो से मोटरसाइकिल मांगल कहिए,
अब वो मोटरसाइकिल से गेली अखन तक वापस नहीं ला। अब देख इस घर में कोई सोया हुआ नहीं? कोई नहीं, ताला लगा हुआ है। ये घर में ताला है, वो घर में ताला है, ये घर ऐना है, इनमें सिक्योरिटी चढ़ाया हुआ है। इस घर में कोई आपके पुतौ यहाँ नहीं? नहीं है, ये नहरा में है अभी। कहाँ नहरा है? पोपरी, रामपुर, सीतामढ़ी। अच्छा, आपके लड़का कहाँ? हमारा लड़का पूना, पूना में है। क्या नाम है उनका? उनका नाम सादिक है। हाँ, एक बेटा का नाम साबिर है, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद सादिक, वो भी मंडी में है। साबिर मंजिला मंडी में है। एक बेटा घर पर है, ये बगल में घर बने हुआ है। ये छोटा वाला लड़का? हाँ, ये छोटा वाला है, ये माजिल वाला है, जेठ वाला उधर है, तो वो तो किनार में है। हाँ, किनार में है। तो आप देख सकते हैं पूरी कहानी हमने आपको दिखाया। चलिए आपको दिखाते हैं कि हुआ कैसे क्या है। आइए जरा, चलिए ये देखिए। असल में ये जो बता रही थी आपको, ये बूढ़ी माता जो आपको बता रही थी, वो इस रूम में ये लोग सोए हुए थे, ठीक है। और ये इधर से भी ब्लॉक कर दिया गया था, बांध दिया गया था, और उधर से भी बांध दिया गया था, ये यहाँ से लगा दिया था, है ना। घर से एक जगह में चोरी भेल है, तो घर से आन के ये लोग लगा देख ठार को दिन से। हाँ, खराब देख सकते हैं इसको पैक। देखिए डोरी, हाँ, डोरी है, यहाँ बकरी बांधते हैं, एक बकरी है वो बांधते हैं यहाँ, इसमें से काट लिया है। ये घर के लग डोरी रख, इस डोरी लेके बांध दिया। आप देख सकते हैं इसी घर में ये लोग सोए हुए थे, जैसे तैसे खोला है। अच्छा, जगह हुआ है, ये टाट भी रख दिया है। देखिए यहाँ संटाट भी रखा हुआ है, देखिए कूट भी हटा हुआ है। इधर 12 बजे देखे है ना बुढ़वा, हाँ इधर का देखा। देख सकते हैं, इसको पूरा खबर लिया और उसे पूरी तरह से पता था कि उस घर में महिला सोई हुई नहीं है, कोई भी नहीं है, जिसका वो पूरा फ़ायदा उठाया। उसके बाद देख सकते हैं ये घर है, और यहाँ से 2 बक्सा उठाया है। ये दिखाइए पंकज जी, ये देखिए यहाँ से 3 बक्सा जो है यहाँ से उठा करके जो है वो जो 2 बक्सा, एक बक्सा हाँ 2 बक्सा इसमें से उठाया, एक बक्सा उसमें से उठाया। देखिए 2 बक्सा यहाँ से उठाया, देख सकते हैं वो जो अभी तक वो ईंटा वाला रखा हुआ रखने वाला। उसके बाद इसमें कुछ नहीं मिला है इसे, फिर आया है इस घर में। ये देखिए इसको कैसे लगाया हुआ था। ज़्यादा हम छूछा नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है FSL की टीम आएगी तो उनको देखना होगा कि कैसे क्या करना है। इसको यहाँ लगा दिया था, यहाँ बांध दिया था, और ये ऐसे आएगा। चूँकि एक बात मैं आप लोग को ज़रूर बता देना चाहूँगा कि आपके यहाँ चोरी या डाका कुछ भी होता है तो लोग आए तो प्लीज़ उसको छूने मत दीजिए, कुछ दूर से ही देखने दीजिए। क्योंकि होता क्या कि FSL की जो टीम आती है तो कई बार हैंड प्रिंट वगैरह लेती है जब वो पकड़ता है तो, और जितना क्रिमिनल्स को वो लोग जो है मतलब पहले से क्रिमिनल्स जो पकड़ाते हैं, चोर या डकैत वगैरह जो पकड़ाते हैं या क्रिमिनल्स, तो उन लोगों का हाथ का जो है वो पूरा लेके थाना वगैरह में रखा हुआ रहता है, ज़िले में पूरा जमा रहता है। तो वो जब उसका फिंगरप्रिंट लेते हैं और वो मिल जाता है तो आदमी को तलाशने में सुविधा होती है। दूसरी बात है कि हो सकता है कई बार एस्कॉर्ट डॉग भी आता है, वो डॉग जब आता है तो जो आदमी छुआ रहता है उसी की बदबू रहता है, अगर हम और आप छू देंगे तो वो उसका बदबू ले लेगा। तो देख सकते हैं ये एक घर है, हम ज़्यादा टच नहीं करेंगे लेकिन बहुत आदमी आके टच कर दिया है। ये घर भी है, आप देख सकते हैं इस घर से जो है 1 बक्सा इस घर से लिया है। ये घर बचा हुआ था, ये घर बचा हुआ था। आइए इसको आप दिखाते हैं, आदमी था इस घर में सोया हुआ, इसीलिए वो घर बचा हुआ। ये देखिए ये जो है अभी 1.5-2 साल पहले इनकी शादी हुई थी छोटे लड़के का, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये सारा कुछ बिखरा दिया, यहाँ से जेवर जेवरात वगैरह जो है बड़ी आराम से यहाँ से ले गया है। जब तक ये लोग जागे हैं तब तक वो लोग जो है पूरा काम करके यहाँ से निकल लिया है। किसी ने न आते हुए देखा न जाते हुए देखा, इतनी चालाकी से काम किया गया है कि आप देख सकते हैं लगातार इस तरह की चोरियाँ हो रही है, और इस तरह की चोरी से यहाँ के जनता परेशान है। हालांकि आप देख ही रहे हैं कि लोगों के बीच में इस वक्त में आप कोई परिवार ऐसा नहीं है जो लोन में डूबा हुआ नहीं है, और उस वक्त में इस तरह से जो है लगातार आपको जो है जेवर जेवरात आखिरी चीज़ होती है जिसको लोग किसी भी वक्त में ऐसा बुरा वक्त आता है तो उसको बेच कर या उसको कहीं बंकी लगा के या जैसे भी पैसा थोड़ा सा इंतजाम करते हैं तो कुछ काम कर लेते हैं। गरीब लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सहारा होता है। और ऐसे वक्त में इस तरह की चोरी तकरीबन कितने का सामान गया होगा? लगभग तो हमारा यहाँ से सब 6 लाख 5 लाख से कम नहीं, 5 लाख 6 लाख से कम नीचे सामान। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 5-6 लाख रुपया का जी। तो यार अनुमान लगाओ ना, सोना का कीमत अभी लाख रुपये भरी चल रहा है, तो तकरीबन ये समझिए कि 5 से 6 लाख रुपये का सामान गया है। डर जो बना हुआ है वो एक अलग बना हुआ है, दहशत जो फैला हुआ है एक अलग फैला हुआ है। और इस तरह की जो गैंग है वो लगातार सक्रिय है। पुलिस पे ज़रूर एक सवाल उठती है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। इस तरह के लोग आ रहे हैं, काम करके जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो डकैती
डकैती हुई थी इस क्षेत्र में उसका ज़रूर थोड़ी बहुत उद्भेदन हुई है। एक डकैत मारा भी गया था, एक को उसके बाद भी पकड़ के जेल भेजा गया है। लगातार काम चल रही है। आप भी यहीं थे? जी नहीं, यही नहीं थे, बगल में है, उसी का बहू है, बड़ी वाली बहू बगल में। तो पुलिस क्या बजे आया था? पुलिस अभी तो सुबह में आया है। 2:30 बजे फोन किया था, 9 बजे। क्या बजे फोन? 2:30 बजे रात में पुलिस को, प्रशासन को फोन किए हैं, बोले हैं उसको आने के लिए। तो 4 बजे हमको कॉल रिसीव किया है, बोला है कि नहीं, जब तक आवेदन नहीं दीजिएगा तब तक नहीं आएंगे। अच्छा। सो बोला है। आया है 9 बजे दिन दिन में आया है। वो मुखिया थ्रू से आया है, मुखिया वार्ड मेंबर जो बोला है, सो आप काहे नहीं आए हैं, तब आया है, तब आया है। तो आप देख वो यही हाल हुआ है थाना पस्टन में से, पस्टन वाला आकर तोड़ फाड़ दिया था थाना को, यही हाल पर पब्लिक तो बदमाश हो जाता है। अब देख सकते हैं 2:30 बजे रात में कॉल गई है पुलिस को, फिर 4 बजे में रिसीव हुआ है और 9 बजे में पुलिस आई है। अब वो भी जब थाना वगैरह इन्फॉर्म किया है तब। इसका मतलब ये हो गया कि आम जनता का इस पुलिस के पास कोई वैल्यू नहीं है। आम जनता फ़ोन करेगा तो आप नहीं आइएगा, जब तक कोई प्रशासन आपको फ़ोन करेगा तभी आप आइएगा। बड़ा इस तरह से मतलब मुखिया फ़ोन करे, सरपंच फ़ोन करे या फिर कोई मीडिया कर्मी फ़ोन करे, आप तभी आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर उठ रहा है कि आखिरकार पुलिस तुरंत मौके पे क्यों नहीं पहुंच रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की चोरियों से ज़रूर निजात झंझारपुर को मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले लगातार झंझारपुर क्षेत्र में इस तरह की डकैती, इस तरह की चोरी, ये तो चोरी है, इस तरह की चोरी लगातार देखने को मिलती है। सेम यही अंदाज है चोरी करने का। ये एक बहुत ही सक्रिय गैंग है। हम आप लोगों को कई बार कहते हैं और फिर से कह रहे हैं कि आप कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं या मान लीजिए टेम्पू में बैठते हैं या मान लीजिए किसी बहन के यहाँ जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, तो अपने परिवार के बारे में पूरी जानकारी मत दिया कीजिए कि हम फला जगह से आ रहे हैं, हमारे घर में इतना लोग हैं, फला दिन शादी हुआ है, मर्द कोई नहीं रहता है, इतना। ये सब जानकारी हो सकता है कि आप टेम्पू जो चला रहा है आदमी वो भी सुन रहा है, टेम्पू में बैठा हुआ आदमी भी सुन रहा है। आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं तो 5 आदमी बैठा हुआ है तो वो भी सुन रहा है। अब महिलाएं भी हो सकता है उसके गैंग में महिला भी होगी जो उस बात को सुन के और वहाँ तक बात को पहुँचा रही है। आप किसी रिलेटिव्स में जाते हैं तो वहाँ भी हो सकता है कि वो हो सकता है। इसलिए अपने घर के बारे में भेद वगैरह जो है वो प्लीज़ अपने घर से बाहर कहीं मत बोलिए, चाहे वो आप जलसा में ही क्यों न बैठे हुए। अपने घर के बारे में मत बताइए कि मेरे घर में इतना ही आदमी है, मेरे पुतों को ये सामान दिया, ये ऐसे है, अभी वहाँ रह रही है, अभी ये। इस तरह की भी जानकारियाँ वो लोग जुटाता है और परफेक्ट घर में आता है, उसको पूरी जानकारी रहती है। कोई फेरी वाला वगैरह भी आता है तो हम कई बार आप लोगों से बोले हैं, गांव के युवा से बोले हैं कि आप लोगों को हर चीज़ करने में इतना मज़ा आता है, पूरे दिन मोबाइल चला रहे हो रहा है। कोई फेरी वाला आता है तो उसको रोकिए, उसको बोलिए कि आपके पास जो आधार कार्ड है वो दिखाइए। आधार कार्ड दिखावे तो पूछिए कि आपने ये आधार कार्ड थाना में दिया हुआ है इस क्षेत्र में जो बेचने आए हैं। अगर वो कहे नहीं तो या तो 112 पे डायल करके उसको साथ करा दीजिए, नहीं तो कहिए आप मेरे गांव से जाइए, पहले आप थाना में एंट्री कराइए, उसके बाद मेरे क्षेत्र में बेचने के लिए आइए। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग सतर्क नहीं होंगे, मैं ये नहीं, पुलिस कितना करेगा आप बताइए। हर घर में तो रात में जाके नहीं बैठेगा पुलिस। और पहले एक चौकीदार का सिस्टम हुआ करता था कि वो घर घर जाके जगाता था, अब वो भी नहीं हो रहा है। इससे भी काफ़ी असुरक्षित हो रही है। बीच में जो है कुछ दिन में शराबबंदी से पहले एक बार जो फिर से गाँव वगैरह में बनाया गया था, कुछ लोगों को गाँव में जागने के लिए बनाया गया था, उसको भी हटा दिया गया है। इसीलिए हम लोग को खुद सुरक्षित कराना है, खुद सुरक्षा करना है। और अब मैं पुलिस से ये गुजारिश करूँगा कि ये फैमिली जो है काफ़ी पुअर फैमिली है। आप देख सकते हैं जैसे तैसे करके परिवार चला रहे, कोई भिवंडी में तो कोई पुणे में रह के कमा रहे हैं, तब इनका घर चल रहा है। इनके यहाँ चोरी हुई है, जितना जल्द हो सके इनके सामान रिकवरी कराएं और चोर को पकड़ने की कोशिश करें, ताकि आपका विश्वास जो है वो जनता पे वापस आ सके और जनता फिर से पुलिसिंग पे विश्वास कर सके। और प्लीज़ कहीं संदिग्ध दिखता है तो पुलिस को ज़रूर फ़ोन करें, पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करें। इस वक्त में मैं आया हुआ था जमेला में कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन जन न्यूज़ के लिए। यहाँ पे एक बड़ी चोरी हुई थी जिसके सिलसिले में यहाँ आया था। ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को इसका पता चले कि इस वक्त में अपने क्षेत्र में क्या चल रहा है। मिलते अगले खबर में। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।